संजय, राकेश टिकैत की अगर बात की जाए तो लगातार कुछ और नई मांगों के साथ वो सामने है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी आज पूरी बैरिकेडिंग कर ली है ताकि कोई दिल्ली प्रवेश ना करे। फिलहाल की अपडेट, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से घोषणा की गई थी किसान संगठनों के द्वारा कि चूंकि आज 26 नवंबर है और इस आंदोलन के 1 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था कि जो भी किसान बहुत लंबे समय से यहां पर नहीं पहुंचे हैं उनको यहां पहुंचने की कहा गया था। और आज वास्तव में थोड़ी भीड़ यहां जो काफ़ी लंबे समय से नहीं देखने को मिल रही थी आज देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से जो दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों बैरिकेड अपने हटा लिया था उसको फिर से 20 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। चूंकि 29 नवंबर को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की भी घोषणा की है जिसको लेकर तैयारियां भी चल रही है। लेकिन चूंकि आज 26 नवंबर है और इस आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं, जब आंदोलन शुरू हुआ था तब ये कहा गया था किसान नेताओं के द्वारा कि बिल वापसी तो घर वापसी, लेकिन अब बिल वापसी की घोषणा हो गई है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब नया नारा दिया गया है किसान संगठनों के द्वारा कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं, यानी कि आंदोलन फिलहाल खत्म नहीं होगा। इस तरीके से हमारे पास गाजीपुर बॉर्डर पे बहुत सारे किसान हैं जो बात करने के लिए हैं। आप लोग बताएं कि नारा क्यों अचानक बदल गया आप लोगों का? आप लोग कह रहे थे कि बिल वापसी तो घर वापसी, अब कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। देखिए, पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे जो 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लिए। दूसरी जो हमारी मुख्य मांग थी एमएसपी पे गारंटी, 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत ज़ाया चली जाएगी अगर हम ये एमएसपी की गारंटी नहीं ले पाए। और प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएंगे, तो यही कुंजी है, एमएसपी की गारंटी ही कुंजी है। और जो किसान विरोधी काले कानून थोपे थे वो वापस किए हैं। हमारा हक और हमारा अधिकार अब भी बाकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज 1 साल पूरा हुआ है। आने वाले समय में जो भी हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हम करेंगे और हम फिर से प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि इतना बड़ा दिल दिखाया है तो एमएसपी की गारंटी भी दे दीजिए। हम वायदा करते हैं कि हम किसान ढोल नगाड़े बजा करके आपको आभार करके बॉर्डर से जाएंगे। लेकिन एमएसपी 1 साल हो गया आप लोगों को यहाँ बैठे हुए, काफी मुश्किल था 1 साल बैठना। क्या उम्मीद थी आप लोगों को ये 1 साल लंबा आंदोलन चलेगा? हम लोगों को तो निश्चित तौर पे उम्मीद थी। अगर उम्मीद नहीं होती तो हम लोग पहले ही लौट जाते। हम लोग जानते थे कि ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार जिस तरह से अड़ियल तरीके से काम कर रही है, इसका अड़ियलपना ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तमाम तरीके से आप लोगों ने देखा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें रची गई। प्रधानमंत्री के द्वारा हमारे शहीदों पे एक भी शब्द श्रद्धांजलि के नहीं बोले गए। आज आप देख लीजिए, अजय मिश्रा का लड़का जेल की सलाखों में है और अजय मिश्रा इस देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। गलत तरीके से भाषणबाजी से कानून वापस नहीं होगा, कानून सदन में वापस होगा। ये प्रधानमंत्री से इस देश की जनता का, इस देश के किसान का विश्वास उठ चुका है। सदन में पहले कानून वापस हो, एमएसपी पर गारंटी तो दिया गया कि सदन में कानून वापस होगा, चूंकि कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है। और ये भी कहा गया है कि 29 तारीख को जब सदन शुरू होगा उस दिन वहां पेश करके वापसी किया जाएगा। उसको कर दिया जाए, पहले वो हो जाए। और एमएसपी पे गारंटी के कानून अभी बाकी हैं। 750 से अधिक किसानों की इस बॉर्डर पे शहादत अभी का हिसाब अभी बाकी है। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी बाकी है। हम आज ये क्यों ना कहे कि किसानों के सुर बदल गए, चूंकि जब आप लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आए थे तो नारा दिया गया था कि बिल वापसी तो घर वापसी, और आज आप लोगों का नारा बदल गया। नहीं सर, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम लोगों का पहले भी वही था, एमएसपी की गारंटी कानून बने, कम रेट पर खरीद पर सजा का प्रावधान हो, और 3 बिल की तो वापसी थी। और जो किसान का ट्रैक्टर है उसकी बुग्गी है उसको एनजीटी से बाहर रखा जा। जो अपने 20 से 750 किसान शहीद हुए उनके तो गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की बात आपने सुनी। अब आपको लिए चलते हैं टिकरी बॉर्डर, दिल्ली का एक और बॉर्डर है जहां पर लंबे वक्त से वहां पर किसान आंदोलन चला है। गोनिका अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। गोनिका, वहां पर क्या हालात हैं और साथ ही साथ जो किसान आपके पीछे खड़े हैं अब उनका क्या मुद्दा है? 3 कानून, काले कानून जो कहते थे वो तो वापस हो गया।
देखिए बिल्कुल अमित, इस वक्त टिकरी बॉर्डर की स्थिति आपको दिखाते हैं कि इस वक्त लगातार पंजाब हरियाणा से किसानों का आने का सिलसिला कल से ही चल रहा है और अब लगातार यहाँ पर भीड़ और बढ़ रही है। वहीं जिस तरीके की स्थिति पहले थी वैसी स्थिति जस की तस बनी हुई है। तीनों कानूनों को वापस लेने जाने के बावजूद किसानों का यही कहना है कि उनकी जब तक और मांगे नहीं मानी जाती और जब तक संसद में कानून वापस नहीं होता तब तक यहाँ से प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। कुछ किसान इस वक्त हमारे साथ हैं और आज क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है किसान आंदोलन को, ऐसे में क्या क्या कार्यक्रम है कि कौन कौन यहाँ पर आ रहा है वो इनसे ही जानते हैं। सर, आज 1 साल पूरा हो गया है लेकिन आप लोगों की जो मांग थी कि 3 कानूनों को वापस लिया जाए वो मांग मान ली गई है, प्रधानमंत्री ने खुद उसका ऐलान किया। अब और क्या मांगे हैं और कब तक आंदोलन जारी रहेगा? देखो, सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरप्रीत सिंह, मुक्तसर जिला और पिंड कटियावाली सूबा कमेटी मेंबर और टिकरी कमेटी में मेंबर हूँ। अभी क्या मांग? अभी हमारी मांग ये है जी भी प्रधानमंत्री का हम तय दिल से खुशी से करते हैं सखावत की। उन्होंने ऐलान तो कर दिया लेकिन थोड़ा देर से किया, तो अभी ऐलान किया है। हमारी पहले से मांग थी पार्लियामेंट में और राष्ट्रपति से मोहर लगवाना, वो भी 2-3 दिन में शायद हो जाएगा जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू। जैसे ऐसे जी हमारी मतलब कि कल सिंह पे बीट 32 जथेबंदी हो गई है, 27 को हमारी KMP की हो रही है। सो वो उसमें हम सभी फैसला लेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा संयुक्त मोर्चे से डिले कर सकते हैं। जितना मोहर लागी हमारे वो 3 और कानून रहे हैं, जो एक तो हमारे जो 700 से करीब सिंह शहीद हो गए हैं और जो हमारे पर्चे हो रहे हैं सारी स्टेटा के जिन्नियां भी ने, वो सारे राधे का एक मामला है कि 2020 बिजली वाला, और दूसरा जड़ा है जी एक अपना प्रदूषण वाला। वो तुहानू पता ही कहता जी सुप्रीम कोर्ट ने भी 6% किसानों का, बाकी दिल्ली का है, तो साडा तो कोई कसूर नहीं, साढ़े तो हर एक चीज़ थोप देंगे ने। इस करके असी जिदन मतलब कि मोदी साहब शासन च कर देंगे, मोहर ला देंगे, उस दिन साडा संयुक्त मोर्चा छेती ऐलान करूगा। असी आपके घरां च वास्ते घरां नूं जावांगे जी। जो जब आंदोलन शुरू हुआ था तब मांग तो यही थी कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, तो अब ये जो मांगे आप लोग भी और ऐड भी कर रहे बॉर्डर हैं, पे जिस तरह से गोनी का बात कर रही थी, तो वहां पर जो कानून बता रहे हैं कि तीनों कानून तो वापस हो गए, लेकिन साथ ही साथ वो इंतजार कर रहे हैं कि जो केसेस लिए गए तो केसेस वापस हो जाए, और साथ ही साथ जो शहीद उनको बता रहे हैं किसान जिनकी मौत हो गई थी उनको मुआवजा मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।